ये खड़गे तो पंचिंग बैग है मनीष जी। पंचिंग बैग जो बॉक्सर अपने आप बॉक्स रखते हैं कि जब कुछ हो, कांग्रेस को कुछ गाली खानी हो, कुछ इस तरह हो, तो खड़गे का इस्तेमाल करो। खड़गे के लिए पूरी कांग्रेस बेचैन हो गई। अरे खड़गे कोई लिफ्ट तो देता नहीं है। जो जिंदाबाद वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तो वाड्रा तक की करने लगे। लेकिन खड़गे किस तरह से जब कभी खड़ा हो कांग्रेस के मंच पर, तो आप देखिए कांग्रेस, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये खड़गे उस मंच पर बिना बुलाया आ गया हो, तो इसकी कोई वहां नहीं। लेकिन क्योंकि अब ये बोल नहीं सकते, इनको आग ये लगी है मनीष जी कि सोनिया गांधी से क्यों नहीं मिलने आता है, सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुलाया। ये कह नहीं पा रहे, तो क्योंकि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस वजह से उसका उसके नाम का इस्तेमाल करके इन्होंने बायकाट किया उस भोज का कि खड़गे को नहीं बुलाया, इसलिए बायकाट ये कर रहे हैं। मेन इनका ये कि सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुलाया, राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया, और इसकी आदत बिगाड़ने में मनीष जी वो अटल जी दोषी थे। मैंने वो दौर देखा है कि जिस समय सरकार बनी थी एनडीए की, 6 साल रही, उस दौरान कोई भी विदेशी आता था अतिथि, तो उसकी व्यवस्था सरकार सोनिया गांधी से भी मुलाकात, क्यों भाई क्या थी वो, उस समय तो केवल वो विपक्ष की नेता थी वो। लेकिन वो आदत इनकी बिगड़ी हुई थी, इनके अंदर जो अहंकार है, जमींदारी सामंती, कि ये लगता है कि जैसे हट भी गए तो भी सरकार देश इन्हीं के इशारों में चल रहा है। वो नरेंद्र मोदी ने काम खत्म कर दिया। अब इनको लग रहा था कि इसमें कहीं शोकेस बना के इनको वहां बुलाया जाए भोज में, तो जितने खैराती दिल्ली लुटियन में ये केवल उसी में टूट पड़े। तो बाहर बिल्कुल ठीक है कि किस हैसियत से उसको बुलाया जाता, और चूंकि सोनिया गांधी नहीं बुलाई गई, उसमें कहते तो सोनिया गांधी गाली खाती, तो सोनिया गांधी के नाम से गुस्सा खड़गे से निकाल दिया। खड़गे तो बेचारा आया ही है पंचिंग बैग कि चाहे अब वो खड़गे गाली खा रहा है सोशल मीडिया पे, तरह तरह से लोग अलग अपमानित कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भंडारा थोड़ी है कि किसी को बुला लिया जाए। सही बात है, 5000 पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें से भी एक छोटी सी पार्टी है जिसके 40 सांसद हैं। अब वो वाला दौर तो है नहीं भैया। और सवाल ये कि जो आदमी 15 अगस्त के कार्यक्रम में, राष्ट्रीय पर्व में नहीं पहुंच रहा है, कुर्सी खाली रह रही है, कि उसको पेशाब पखाना बहुत लगता है तो तुरंत जाना पड़ता है, ये तो इसमें तो बहुत ज्यादा हार्ड सिक्योरिटी थी, ये कहाँ जाता है इसमें? नहीं मनीष जी, मतलब ये अपमानजनक ये कि इसमें जितने चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के हैं वो नहीं आए। एक तो ऐसे भी विपक्ष की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है, चूंकि चीफ मिनिस्टरों को बुलाया गया था, मंत्रियों को बुलाया गया था, कैबिनेट मंत्रियों को और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। इंडिया गैंग का नीतीश कुमार भी पहुंच गया भोज खाने के लिए। केजरी तो सबसे पहले आया 48 नंबर का शर्ट पहन करके, दौड़ करके कि हम भी खाएंगे। लेकिन ये लोग जो जिस ढंग से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हमारे फ्लाइट जो है हमारी दिल्ली में नहीं आ पाती, तो नीतीश की कैसे आ गई, योगी जी की कैसे आ गई, दूसरे राज्य के लोग कैसे आ गए जी, नवीन पटनायक कैसे आ गए, नवीन पटनायक आ गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ गए, आंध्र प्रदेश से कैसे आ गया वो जगनमोहन रेड्डी। तो ये सब ये इनके बहाने हैं और देश इनको देख रहा है। देखिए मनीष जी, मजाक तो इनका उड़ाया जा सकता है, लेकिन मजाक उड़ाने वाली बात नहीं। ये बहुत शर्मनाक है कि देश का इतना बड़ा आयोजन, मैंने उस दिन भी कहा था कि इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा आयोजन नहीं हुआ। भारत की संस्कृति का पूरे दुनिया में संदेश जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर ये इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। ये मतलब ये देश को अपमानित कर रहे हैं। और किसको अपमानित कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के चक्कर में इस पूरे कार्यक्रम को अपमानित कर रहे हैं, जिससे भारत की संस्कृति अपमानित हो रही है। इनको शर्म नहीं आ रही कि ये कितने निचले स्तर पर, घटिया स्तर पर आ गए हैं। ये इनको जनता ही सजा देगी मनीष जी, और क्योंकि इसके लिए कोई कानून तो सजा नहीं दी जा सकती। जनता इनको दंडित करेगी। वो देख रही है, ऐसा नहीं कि उसकी समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से खैराती फैला रहे हैं लोकतंत्र का अपमान, उस भ्रम को भी पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। एक पार्टी का अध्यक्ष, भाई तुम तो लीडर अपोजिशन भी नहीं हो, और लीडर अपोजिशन की नहीं है तो राज्यसभा के लीडर अपोजिशन क्यों? ये खड़गे की चर्चा करते हैं या अधीर रंजन की चर्चा नहीं करते कि लीडर अपोजिशन तो लोकसभा का वो है, और लीडर अपोजिशन तो वही माना जाता है बेसिकली, राज्यसभा वाला तो माना नहीं जाता। नहीं मनीष जी, ये यहाँ ये कर रहा है, और वो वहाँ पाकिस्तानी ISI एजेंट के साथ मस्ती उड़ा रहा है राहुल गांधी। वो दिखा दीजिए फोटो, वो भी दर्शकों को। ये यूरोप के बहाने इस समय तो ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ घूम रहा है, वो पढ़ दीजिएगा तो बस
ये तस्वीर जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और साथ में देखिए इस कोने में कौन है, जिसे आप बड़ई कहते हैं, ये इस कोने में है, बीच में इसे देखिए जैसे लगता है ना कि ब्याह में फोटो खिंचाने के लिए आया हो। और हर जगह का मास्टरमाइंड आज के डेट में यही है जो इसे लेकर के घूम रहा होता है। मैं मनीष जी दर्शकों को बता दूं, मैंने ट्वीट पे हमने लिखा भी है इसकी फोटो के साथ कि लाल घेरे में दिख रहा आदमी इटली का फेबियो मासिमो कास्टाल्डो है, जो यूरोप में आईएसआई के सबसे बड़े एसेट परवेज इकबाल लोसर का गहरा यार है। अपने यूरोप के दौरान राहुल ने पाकिस्तान के यार इस इटालियन लफंगे फेबियो मासिमो कास्टाल्डो के साथ महफिल क्यों जमाई, पाकिस्तान वाया इटली क्यों? और उसके साथ मैंने उसका मनीष जी ये इटालियन लफंगा जो है इसका मैंने ट्वीट भी डाला है, जो इसने लिखा था 2 जून 2020 को, और इसने लिखा था आई हैव सेंट ए लेटर टू यू एंड लियन एंड द हाई रिप्रेजेंटेटिव जे बोरेल द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन कश्मीर, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्फ्लिक्ट is extremely worrying. India's government has to respond now and adopt the recommendations of the UNSCR report 2018 and 2019. तो ये आदमी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में करता है, और जो पाकिस्तान का वहां पे परवेज नाम का आईएसआई का एजेंट है यूरोप में, उसका ये सबसे गहरा मित्र है, ये खुद इटली का रहने वाला है। राहुल गांधी इसके साथ क्या कर रहा था वहां पे? ये जो घोषित रूप से कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, तो उस आदमी से हाथ मिलाने क्यों गया था? तो जाहिर सी बात है मनीष जी, ये दुश्मनी पे उतर आया है। अब ये विरोध पे नहीं है, भारत विरोध पे नहीं है, भारत से दुश्मनी निकाल रहा है। और ये क्यों निकाल रहा है, ये इसके कई कारण हो सकते हैं, और उसमें मैं तो ये मानते ही कि सत्ता से बाहर हुआ आई है, ये क्रिश्चियन मिशनरी का एंटी हिंदू एजेंडा चला रहा है, और इसलिए इसके आग लगी हुई है। ये इस्लामी ताकतों के साथ, क्रिश्चियन ताकतों के साथ मिलकर हिंदू धर्म के खिलाफ जिहाद कर रहा है विदेशों में जाकर। ये आदमी बहुत खतरनाक हो चुका है, और नरेंद्र मोदी इतनी कृपा करेगा इसको जरूर दंडित करें। बिल्कुल, और बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है कि देखिए जब भारत का गौरव बढ़ रहा है तो ये षड्यंत्र पित्रोदा के साथ ये कहां कर रहा है, कैसे कर रहा है।